नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। चीन ने चल दी है चाल, और किसके जवाब में? अमेरिका के जवाब में। अमेरिका का जवाब यानी कि H-1B वीज़ा, जिसके नए नियम आ गए अमेरिका की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर साइन कर दिए और सबकी टेंशन को बढ़ाने का काम किया। लेकिन अमेरिका की टेंशन बढ़ाने का काम चीन ने कर डाला है। क्यों कर डाला है, कैसे कर डाला है, पूरी खबर आपको हम बताते हैं। तो चीन ने दुनिया भर के टैलेंट को अपने देश में आकर्षित करने के लिए के वीज़ा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इसे अमेरिका के H-1B वीज़ा का सब्स्टिट्यूट कह लीजिए या विकल्प कह लीजिए, ये बताया जा रहा है। और नया वीज़ा 1 अक्टूबर 2025 से लागू भी हो जाएगा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक के वीज़ा उन युवा और प्रोफेशनल्स के लिए है जो स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ के क्षेत्र से जुड़े हैं और जिन्होंने किसी चर्चित यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट से पढ़ाई पूरी की है यहाँ पर, या फिर वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। आवेदन करने वालों को ज़रूरी दस्तावेज जमा करने होंगे और इससे जुड़ी ज़्यादा जानकारी चीनी दूतावास और वाणिज्य दूतावास जारी करने वाला है। चीन की सरकार ने अगस्त में ही इसे मंजूरी देने का काम कर दिया था ताकि जो टैलेंट है वो अपने देश में आ सके। वैसे आपको बता दें कि चीन अभी तक 12 तरीके के वीज़ा जारी करता है और अभी चीन में काम करने के लिए जेड वीज़ा का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वैधता 1 साल की होती है। और के वीज़ा में विदेशियों को ज़्यादा समय तक चीन में रहने की सुविधा मिल पाएगी। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि कितने समय के लिए ये होगी, इसकी लिमिट क्या होगी। जैसे कि H-1B वीज़ा जो है उसकी लिमिट होती है 3 साल, उसको फिर 3 साल एक्सटेंड किया जा सकता है। अब नए के वीज़ा, ये चाइना का जो वीज़ा पॉलिसी है, इसमें कुछ ऐसी सुविधाएं दी गई हैं जो अभी चल रहे जेड वीज़ा में नहीं है। जेड वीज़ा वाला विदेशी व्यक्ति अगर चीन में काम करना चाहता है तो उसे पहले किसी चीनी कंपनी या संस्थान से नौकरी का प्रस्ताव या स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है। लेकिन के वीज़ा में ये नियम नहीं रखा गया है। इसमें आवेदक को किसी स्थानीय कंपनी की ज़रूरत नहीं है। उसकी योग्यता, जैसे कि उसकी उम्र, शिक्षा और काम का अनुभव इसमें देखा जाएगा। इससे विदेशी पेशेवर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए आवेदन करना भी आसान हो जाएगा। चीनी कंपनियों में नौकरी के बिना आवेदन भी कर पाएंगे, ये इसमें प्रावधान है। जेड वीज़ा में किसी चीनी कंपनी की नौकरी मिलने की दरकार होती थी और उसी कंपनी के लिए वैध ये वीज़ा माना जाता था। नौकरी बदलने पर फिर नया वीज़ा लेना पड़ता था। लेकिन के वीज़ा के साथ ऐसा कोई नियम नहीं होगा। शिक्षा और अनुभव के आधार पर सीधे आवेदन किया जा सकता है। अब के वीज़ा फ़ीस के बारे में हालांकि अभी कुछ बताया नहीं गया है। जेड वीज़ा की अगर फ़ीस की बात करें तो हर देश के नागरिकों के लिए यह अलग अलग रखी गई। भारतीय नागरिकों के लिए 2.9 हज़ार रुपये, अमेरिकी नागरिकों के लिए 2.3 हज़ार रुपये, कनाडा के लोगों के लिए 8.5 हज़ार रुपये और ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों के लिए 5.5 हज़ार रुपये थी। इसके अलावा वीज़ा आवेदन की प्रक्रिया में सर्विस चार्ज भी जुड़ता है और इसकी कीमत अगर भारतीयों के लिए देखी जाए तो 2 से 3 हज़ार के बीच होती है। ये जेड वीज़ा के बारे में हम बता रहे हैं, के वीज़ा के बारे में नहीं। अब चीन की विदेशी टैलेंट के लिए 2 प्रोग्राम भी चीन की तरफ से लॉन्च किए गए। रिपोर्ट्स ये बताती है कि 2035 तक दुनिया की टेक्निकल पावर बनने की ख्वाहिश, तमन्ना जो है वो चीन रखता है और इसके लिए उसे विदेशी एक्सपर्ट्स और कुशल लोग जो होते हैं उनकी ज़रूरत होगी, कामगारों की ज़रूरत होगी। और इस मकसद को पूरा करने के लिए चीन ने ये 2 प्रोग्राम लॉन्च किए। कौन से प्रोग्राम हैं? टैलेंटेड यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। ये एशिया और अफ्रीकन जो लोग हैं उनके 45 साल तक के शोधकर्ताओं और चीन में काम करने और रिसर्च करने के लिए ये होगा। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग यंग साइंटिस्ट फंड प्रोजेक्ट, ये 40 साल तक के टॉप क्लास साइंटिस्ट, इंजीनियर्स को चीन में आने और फिर वहाँ काम करने के लिए मौका देने का काम करेगा। इसके अलावा चीन के जो विश्वविद्यालय और शोध संस्थान हैं, बेहतरीन स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को लाने के लिए भी अच्छी सैलरी और बोनस देने का काम कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका ने अभी 3 दिन ही हुए H-1B वीज़ा के आवेदन के लिए फ़ीस बढ़ाई और $1 लाख यानी कि करीब भारतीय रुपए में देखा जाए तो 88 लाख रुपए इसे कर दिया गया। अब H-1B वीज़ा के लिए ये फ़ीस ही मान्य की गई है। इससे पहले H-1B वीज़ा के लिए 5.5 से पौने 7 के आसपास लागत आती थी, 6.25 लाख रुपए लगते थे और ये 3 साल के लिए मान्य होता था। इसे दोबारा फ़ीस देकर फिर 3 साल के लिए हम रिन्यू करा सकते थे। इस वीज़ा पर दुनिया भर से लोग काम करने के लिए अमेरिका जाते हैं। हालांकि ये फ़ीस केवल नए विदेश से एंट्री लेने वाले लोगों के लिए लागू होगी। आंकड़े ये भी बताते हैं कि 72% H-1B वीज़ा हर साल भारतीयों को मिलते हैं। 2024 में करीब 2.83 लाख भारतीयों को यह वीज़ा मिला।
अब अगर किसी कंपनी को भारत से इंजीनियर रखना है तो फिर उसे $1 लाख अतिरिक्त चुकाने होंगे। औसतन एक भारतीय H1B वीज़ा धारक की सैलरी अमेरिका में $65,000 सालाना होती है। ऐसे में कंपनियां ये सोचेंगी कि क्या किसी को रखने की कीमत इतनी ज़्यादा चुकाना सही होगा और उसकी क्या उस टैलेंट की वर्थ इतनी है या नहीं है, और ऐसे में बड़ी मुश्किल खड़ी हो जा रही है। लेकिन चीन ने इस मौके को भुनाने का काम किया है और चीन ने एक नई वीज़ा पॉलिसी लेकर आ गया है। यह भी कहा जा रहा था कि इसकी वजह से अमेरिका ने जो फैसला लिया H1B वीज़ा का, इसकी वजह से अमेरिका में जो टैलेंट है वो मूव ऑन कर जाएंगे, कंपनियां भी मूव ऑन कर जाएंगी, कहीं और मूव ऑन कर जाएंगी। और ये चीन बहुत अच्छी तरीके से समझता है कि उसकी पॉलिसी में अगर वो थोड़ी ढिलाई लाता है या कुछ नई पॉलिसी वो चेंज करता है तो उसका प्रॉफिट ही होगा। ऐसे में उसके पास टैलेंट जाएंगे, कंपनियां भी वहाँ पर जाएंगी। भारत भी ये जानता है, लेकिन भारत की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया गया है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में भारत भी इस मामले को लेकर कोई एक नई पॉलिसी लेकर आए, क्योंकि भारत निवेश को हमेशा से नहीं होता, इसके बहाने निवेश भी आएगा और साथ ही साथ जो भारतीय टेक्नोलॉजी के मास्टर्स हैं या और चीज़ों के विषय विशेषज्ञ हैं जो अमेरिका चले जाते थे, जो हमारा टैलेंट जो है वो विदेशों में चला जाता था। और हिंदुस्तान में हमेशा ये बात होती है कि हमारा टैलेंट जो है, हमारे हिंदुस्तान के पास टैलेंट बहुत है लेकिन वो विदेशों में जाकर काम कर रहा है। तो अगर भारत भी कोई पॉलिसी लेकर आता है तो वो टैलेंट हिंदुस्तान में ही आएगा और यहाँ पर कंपनियाँ भी आएंगी और भी विदेशों से भी लोग यहाँ पर काम करने के लिए आएंगे। लेकिन चीन ने इस मामले में कह सकते हैं कि बाजी तो मार ली है, लेकिन भारत की तरफ से इसका जवाब क्या होगा ये आने वाले दिनों में नजर आएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद।